बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा जी 7th क्लास की साइंस का 12th चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और आज की वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है ब्राइटनेस ऑफ स्टार्स। इससे पहले एक्सटेंड योर थिंकिंग वाला एक क्वेश्चन है जो लास्ट वीडियो में मिस हो चुका था, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को एक दफ़ा रीड कर देता हूँ और आंसर इसका आपको खुद ही पता चल जाएगा। अदरवाइज इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप यकीनन इसका आंसर खुद दे सकेंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि व्हेन व्यूड फ्रॉम द अर्थ, जब हम जमीन से देखते हैं, अ रेड स्टार एंड अ ब्लू स्टार अपीयर टू बी इक्वली ब्राइट, वो एक जितने जो है वो रोशन नजर आते हैं। वट कुड यू इन्फर अबाउट दीज टू स्टार्स, आप इन दोनों सितारों के बारे में क्या राय कायम करते हैं, ये क्या कहते हैं कि वो क्यों हमें इक्वली जो है वो ग्लो करते नजर आते हैं। तो हम ब्राइटनेस के बारे में जब ये पढ़ेंगे तो हमें ये यकीनन इस बात का पता चल जाएगा कि क्यों एक जितना वो नजर आते हैं ब्राइट करते हुए या चमकते हुए। द ब्राइटनेस ऑफ अ स्टार डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स, दो फैक्टर के ऊपर, दो बातों के ऊपर ब्राइटनेस जो है वो डिपेंड करती है किसी भी स्टार की, किसी भी सितारे की। डिस्टेंस ऑफ द स्टार फ्रॉम द अर्थ, जमीन से उस सितारे का फासला कितना है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर एक सितारा जमीन से ज्यादा दूर होगा तो हमें कम ग्लो करता नजर आएगा, और अगर जमीन के करीब होगा तो वो ज्यादा ग्लो करता नजर आएगा। डिपेंड करता है कि उसका टेम्परेचर कितना है। यानी अगर दो सितारे, अब ऊपर वाला जो एक्सटेंड योर थिंकिंग वाला क्वेश्चन है वो भी यहाँ क्लियर हो रहा है कि अगर दो सितारों का टेम्परेचर एक जितना है और उनका डिस्टेंस भी एक जितना है तो दोनों एक जितने ग्लो करते नजर आएंगे। या एक सितारा जो है वो करीब है जमीन से, उसका टेम्परेचर बेशक थोड़ा भी है तो वो ग्लो करता हुआ नजर आएगा, और एक सितारा जो है वो बेशक उसका टेम्परेचर ज्यादा है और अगर वो दूर होगा जमीन से तो वो कम ग्लो करता हुआ नजर आएगा। अमाउंट ऑफ एनर्जी द स्टार एमिट्स, अमाउंट ऑफ एनर्जी का मतलब यही होगा कि उसका टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो वो ज्यादा ग्लो करेगा, कम है तो वो कम ग्लो करेगा। इमेजिन दैट यू आर लुकिंग एट टू स्टार्स दैट आर एग्जैक्टली द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, दो सितारे हम देख रहे हैं जिनका टेम्परेचर एक जितना है, ठीक है, दैट आर सेम, जिनका डिस्टेंस एक जितना है जमीन से। द स्टार विच एमिट ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी, फासला कहते हैं कि अगर एक जितना है तो वो सितारा जो कि ज्यादा हरारत खारिज करेगा, ज्यादा एनर्जी जो है वो खारिज कर रहा होगा, विल सीम ब्राइटर दैन द अदर, तो दूसरे की निस्बत वो ज्यादा ग्लो करता नजर आएगा, ज्यादा ब्राइटर नजर आएगा हमें। मैं दोबारा इस बात को दोहराता हूं एक दफा, दो सितारे जो जमीन से एक ही जितने फासले पर होंगे, ज्यादा रोशनी खारिज करने वाला सितारा हमें ज्यादा वाज़े और बड़ा नजर आएगा बनिस्बत दूसरे सितारे के जिसमें से कम रोशनी खारिज हो रही होगी, कम एनर्जी खारिज हो रही होगी। नाउ इमेजिन टू स्टार्स दैट एमिट इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक जितनी एनर्जी जो है वो खारिज करते हैं। वन इज नियर टू अर्थ, एक करीब है, और एंड द अदर इज वेरी फार फ्रॉम द अर्थ, विच स्टार विल लुक ब्राइटर। देखें, दो सितारे जिनमें से एक जितनी एनर्जी खारिज हो रही होगी, जो जमीन से ज्यादा करीब होगा वो ज्यादा ब्राइटर नजर आएगा, और जो दूर होगा वो ब्राइटर नजर नहीं आएगा, ठीक है। द नियरर वन और द फारदर वन, द नियरर वन विल लुक मोर ब्राइटर देन द स्टार विच इज फारदर, ठीक है। जो ज्यादा करीब होगा वो ब्राइटर नजर आएगा क्योंकि दोनों की जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो इक्वल है, ठीक है जी। अब एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने दे दिया है। एक्सपेरिमेंट के अलावा वैसे भी आप देख सकते हैं कि रोशनी जो है, अगर एक बल्ब रोशन हो, एक करीब और एक दूर हो, तो करीब वाला ज्यादा बेहतर हमें नजर आता है और जो दूर होता है वो हमें कम नजर आता है या कम ग्लो करता हुआ नजर आता है। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो यहीं पे मुकम्मल होती है। मुझे उम्मीद है ये बातें आपको समझ आ रही होंगी। ये एक्टिविटी आपने खुद पढ़ लेनी है, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।